हेलो एवरीवन। आज फिर देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. Diameter 14 centimeter given है. Total height of vessel 13 centimeter है. Find the inner surface area of vessel. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वेसल है और वो वेसल किस टाइप से है। वह वेसल में वो हॉलो हेमिस्फेयर हॉलो एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है। माउंटेड ए हॉलो सिलेंडर, मतलब कहने का क्या है कि आपका इसमें हॉलो हेमिस्फीयर इस तरह से है और इसके ऊपर एक सिलेंडर है रखा हुआ है। इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस सिलेंडर को ऐसे रख देते हैं, ये सिलेंडर हो गया और दोनों की जो रेडियस होगी वो सेम है, क्योंकि इसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है, डी आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितनी हो गई, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गई। और ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट दी हुई है ये यहाँ तक नीचे तक, ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। तो ये 13 है, तो ये भी, ये कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये हाइट 13 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है ना। तो इसकी ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। ये 7 है, ये टोटल 13 है, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। और दोनों की रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस दोनों की सेम दी हुई है 7। ये टोटल 13 दी थी, ये क्या है 7, तो ये भी 7 हो जाएगी क्योंकि ये रेडियस होगी। अब इसमें से 13 में से 7 माइनस कर दोगे तो ये 6 निकल आएगी। अब हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया किस किस का निकालेंगे, ये हमारा क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट, और ये हमारा क्या है हेमीस्फेयर का। ये क्या है हमारा हेमीस्फेयर पार्ट है, और ये क्या है हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो हम किसका इसका एरिया निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया प्लस हेमीस्फेयर पार्ट का एरिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे टोटल इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया इक्वल टू सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया लिखेंगे हम, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सी एस ए, जिसे लिख सकते हैं शॉर्ट में सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल क्या होगा सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, जिसे हम कह सकते हैं सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर पार्ट, हेमीस्फेयर पार्ट, ये हम लिख देंगे। अब क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस इसका कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू पाई की प्लेस पे 22/7, आर दोनों का सेम ही है 7। सिलेंड्रिकल पार्ट का एच कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, एक तरह से ये 6 है। तो यहाँ 6 + 2 पाई 22/7, आर दोनों का सेम है तो यहाँ 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसमें यदि हम देखें यहाँ भी उस तरह, यहाँ पर उसी तरह से किया गया है। क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर क्या होगा दोनों का सेम, ये क्या 7, ये भी 7। टोटल हाइट कितनी दी हुई है ये 13, तो ये 7 माइनस कर दोगे 6 आ जाएगा। क्या लिखा, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। अब सी एस ए कैसे निकाला इसने, टोटल इनर सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट।
टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर। हेमी स्क्वायर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच। दोनों को रख दिया गया, आर एच 2 पाई आर एच ने कॉमन ले लिया है, राइट। आप इसमें क्या करिए, डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं और ये वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसमें कोन वाले पार्ट की रेडियस क्या है हमारे पास 3.5, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर। किस पे माउंटेड है, किसके ऊपर रखा हुआ है कोन, हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो क्या है क्वेश्चन में देखिएगा, इसका यदि हम फिगर बनाएं तो ऊपर यदि हमने कोन बना लिया, ये किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमीस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। तो नीचे आप हेमीस्फेयर बना लो ऐसे, ऐसे ये हेमीस्फेयर बन गया। ये टोटल हाइट हो गई इस टॉय की, ये टोटल हाइट गिवन है ऐसे। टोटल हाइट आपको दी है 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस इधर वाली भी 3.5 सेंटीमीटर है और इधर भी 3.5 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये आप निकाल सकते हो, ये हाइट किसकी निकल आएगी, कोन की। कितना माइनस कर दोगे, 15.5 में से 3.5 माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट। ये 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। और ये भी आपकी आर ही क्या होगी, आर इजकल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये हाइट आपको मिल गई, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, दो फिगर है, एक तो हेमीस्फेयर और एक क्या है कोन। तो कोन का सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, सी एस ए ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है पाई आर एल। एल कैसे निकालते हैं, एल निकालते हैं रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो एच है, H1 मान लें इसको, ये टोटल हाइट H दी हुई है, ठीक। इसमें से इतने में से, इस पार्ट में से इतना पार्ट माइनस कर लेंगे आप, तो ये आपकी कोन की हाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, आर की वैल्यू पुट कर दो इसमें, आर 3.5 का होल स्क्वायर, H1 ये आपका H1 होगा, ये H1 ले लेंगे तो L निकल आएगा, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं, ये L आएगी। तो H1 की क्या है 12 का होल स्क्वायर, इसको इन्होंने सॉल्व किया तो कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, 12.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने इतना कर लिया। अब क्या है, इतना करने के बाद हमें करना क्या है, टोटल सरफेस, टोटल एरिया हमें निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का। तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। सी एस ए ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की प्लेस पे 22/7 इंटू आर दोनों का सेम ही है, वो भी 3.5। एल की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 12.5 और 2 इंटू पाई की प्लेस पे 22/7, आर दोनों का सेम है 3.5। इसका स्क्वायर करिए, सॉल्व करिए इसको, और इसका आंसर आ रहा है 214.5। इसका आंसर आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या किया हमने, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दिया। ये टोटल हाइट क्या थी आपकी 15.5 और ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, राइट। इस हाइट में से इस रेडियस को माइनस कर दीजिए इतना, ये इतना पार्ट, तो ये हाइट निकल आएगी। ये हाइट किसकी होगी, आपके कोन की। और स्लैंट हाइट एल निकालना है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर क्या निकल आएगी एल, ये निकाल लिया गया। और ये एल की वैल्यू पुट कर दी, एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए,
और इसका आंसर ये आएगा। और यही यहाँ पर भी किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी यही किया गया है कि क्या निकाला, एल निकाला। एल कैसे निकाला, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर तो सबका सेम है, मैंने पीछे दिखाया हुआ है, एच भी रख दिया, सरफेस एरिया ऑफ कौन, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, वैल्यू पुट कर दी, राइट। इन्होंने फिगर बनाकर ABCD पुट कर दिया है, राइट। तो ये हाइट जो टोटल हाइट क्या है आपके पास, ये टोटल हाइट 12 है, 12 आपको दी हुई है, ठीक ना। तो सॉरी 15.5 दी हुई है। तो ये इतना रेडियस माइनस कर देंगे आप, तो ये निकल आएगी 12, राइट। उसी तरह से उन्होंने भी किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर। क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। ये क्यूबिकल ब्लॉक है ऐसे, ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है ऐसे, ये बन गया। और इसकी एक साइड की क्या दी हुई, एल सपोज कर लिया, एल क्या है 7 सेंटीमीटर साइड। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर, राइट। तो हेमिस्फीयर कुछ ऐसे रखा होगा, ऐसे समझ लो, ऐसे रखा होगा, ऐसे ऐसे, ये इसको मैं बाहर ऐसे निकाल देता हूँ, राइट। ऐसे रखा होगा। यदि आप उसको 3D में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि टोटल इन दोनों को कवर करते हुए रखा होगा, इस साइड और इस साइड को कवर करते रखा हुआ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, राइट। तो कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, राइट। इसकी 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जो डायमीटर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जो इसकी साइड की लेंथ होगी, जो इसकी साइड की लेंथ एल है, वही ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा इसका हेमिस्फीयर का, इसके ऊपर रख दिया जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई हेमिस्फीयर की, कितनी आ जाएगी, हेमिस्फीयर की रेडियस आ जाएगी 7/2, ये ध्यान देना, इसकी 7/2 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए। ये जो हमारा फिगर बन रहा है, इसका सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बन रहा है। तो पहली बात तो सरफेस एरिया हमें किसका पता होना चाहिए, क्यूब का पता होना चाहिए। वो क्या होता है 6L², ये पूरा टोटल क्यूब का हो गया। फिर सरफेस एरिया हमें किसका पता होना चाहिए, हेमिस्फीयर का पता होना चाहिए। वो क्या होता है 2πr² हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया हमने किसका निकाल दिया, क्यूब का, वो 6L² प्लस सरफेस एरिया हमने किसका लिखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर का, वो क्या हुआ 2πr²। अब क्या हो रहा है कि जब हम ने इसका निकाला, क्यूब का निकाला सरफेस एरिया, तो उसमें ये पार्ट जहाँ पे ये रखा हुआ है, जहाँ पे ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उसमें इस पार्ट का एरिया हमने निकाल रखा है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें ये क्यूब का ही है, ये क्यूब का एक फेस है ये वाला, और ये इतना एरिया हमने ऑलरेडी निकाल हम चुके हैं, किसके, इसके, इसमें हमारा ये एरिया इंक्लूड है। और ये क्या है, हेमिस्फीयर इस पर रखा हुआ है, तो ये एरिया हमको माइनस करना होगा, तो πr², क्योंकि हम ऑलरेडी पहले क्या कर चुके हैं, ये पूरा जो फेस है किसका, ये क्यूब है, इसमें रखा हुआ है हेमिस्फीयर। तो इस एरिया को हमें माइनस करना होगा, तो ये πr² हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकला, 6L² प्लस हेमिस्फीयर पार्ट का एरिया और माइनस जितने में ये रखा हुआ है उस पार्ट में सर्कल बनेगा, ये उसका एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, वही यहाँ पे दिया हुआ है 6L² माइनस πr² और प्लस 2π, ये हेमिस्फीयर है, माइनस πr माइनस किया, इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। एल की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू ये है, और इसको सॉल्व कर लिया, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसमें वैल्यू इतनी आ गई, राइट। तो इस वैल्यू को हमने, ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेडिसिन कैप्सूल, क्वेश्चन 4,
मेडिसिन कैप्सूल कुछ इस फॉर्म में होगा। ये मेडिसिन कैप्सूल इस फॉर्म में होगा। ये हमारा मेडिसिन कैप्सूल ये बना भी हुआ है। इतना पार्ट सिलेंड्रिकल है, ध्यान देना, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये पार्ट क्या है, ये दोनों क्या है, हेमीस्फेयर है। तो ये ऐसे हम बना सकते हैं, रेडियस इसकी ऐसे शो कर सकते हैं। ये हो गया। तो सिलेंड्रिकल विद टू हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर ये हो गया और एक हेमीस्फेयर ये हो गया। और ये कौन सा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट, ये क्या है, हेमीस्फेयर का पार्ट। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर। टोटल कितनी है हमारे पास, 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। द डायामीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। ये डायामीटर कैप्सूल का दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। ये डायामीटर दिया हुआ कैप्सूल का 5 मिलीमीटर। तो अब क्या होगा, ये जो रेडियस का पार्ट है इतना, ये 5/2, तो डायमीटर टोटल दिया, ये भी क्या हो जाएगा 5/2, मीन्स 2.5, इधर भी 2.5। तो अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, 2.5, ये कितना हो गया, 5 तो निकल गया बाहर। ये टोटल कितनी थी 14, तो 14 माइनस 5 ये हो जाएगी, राइट। तो ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 मिलीमीटर, मिलीमीटर में दिया हुआ, ये 9 मिलीमीटर सेंट्रल पार्ट की हाइट। यही यहाँ भी ये लिख रहे हैं, r इक्वल टू 5/2, 2.5 वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा इतना पार्ट जो है ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है। आप निकाल भी सकते हो, उसको लिख भी सकते हो। और ये क्या है, हेमीस्फीयर पार्ट की रेडियस आपको दी हुई थी, ठीक है ना। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, टोटल सॉरी डायमीटर दिया हुआ था तो रेडियस 5/2 हो गई, राइट। इधर भी डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर, राइट। तो ये भी हाफ हो जाएगी और रेडियस, राइट। वही यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, 14 माइनस 2 इंटू 2, 5/2 लिखा, 9 निकाल लिया। अब क्या है, निकालना एरिया, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारी एच हो गई, राइट। आर तो दोनों का सेम है, ये हमारा आर हो गया, आर दोनों का सेम है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होगा CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट, हेमीस्फीयर पार्ट। तो अब हमारा क्या है, क्या लिखेंगे फार्मूला, 2πRH प्लस, और कितने हेमीस्फीयर हैं 2, तो 2 इंटू लिख देंगे, तो 2 इंटू 2πr²। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 5/2, एच कितना है 14, प्लस 4 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 22/7, 5/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास ये कैप्सूल था जिसमें वो किस टाइप में, इस टाइप में था। तो ये हेमीस्फीयर, ये भी हेमीस्फीयर। टोटल हाइट क्या दी थी 14 मिलीमीटर, रेडियस सॉरी डायमीटर 5 दिया हुआ था, तो रेडियस 5/2, ये भी 5/2 आ गई। तो 14 में से 5/2 क्या हो जाएगा 5, माइनस कर दिया, ये हाइट किसकी आ गई आपकी, ये जो हमारे पास हाइट है ये टोटल हाइट थी, राइट। उसको हम एच डैश सपोज कर लेते हैं, इसको हम एच, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी आ गई 9 आ गई, और ये क्या है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आ गई, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड, सिलेंडर शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। मीनिंग क्या कह रहा है, वो सिलेंडर है उसके ऊपर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप, उसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है, एक कोन, ऐसे ये बना सकते हो आप।
ये कोन, नीचे का पार्ट सिलेंड्रिकल है और ऊपर क्या है, कोन। इस तरह से हमने शो कर दिया, राइट। अब क्या कह रहा है, इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट इज 2.1 एंड 4, कह रहा है इफ़ द हाइट एंड डायमीटर, डायमीटर टोटल कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई भाई 2 सेंटीमीटर, और इसका सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.1 मीटर, ये आपको दिखे मैंने। एंड कह रहा है स्लैंट हाइट ऑफ टॉप एंड स्लैंट एंड 2.1 एंड 4, ये क्या दिया था, हाइट दी थी, डायमीटर दिया हुआ था, एंड स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, ये स्लैंट हाइट आपको दी हुई है वो L 2.8 दी हुई मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ कैनवस एरिया द टेंट एट द रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, इसमें कुछ भी नहीं है, ये रेडियस भी इसकी क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि इसके पैरेलल है, राइट। तो क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ इस आपका क्या सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया आपको, तो आप क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू CSA करो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो इसका क्या फार्मूला है 2πRH, CSA ऑफ सिलेंडर इसका फार्मूला क्या है πRL, तो 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7, R दोनों की सेम है 2 है, H इसकी कितनी दी हुई है 2.1 दी हुई है, ये दिस इज H 2.1 दी हुई है, प्लस 22/7, R दोनों का सेम है 2, स्लैंट हाइट उसने दी हुई है 2.8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है हमारा आंसर 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अब इस सॉरी दोनों को सॉल्व कर लिए 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है, राइट। अब वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपये खर्च हो रहे हैं 500, तो इतने में कितने खर्च होंगे, तो क्या लिखेंगे हम, क्या क्या करना है, फाइंड द कास्ट ऑफ, टोटल कास्ट ऑफ कैनवस, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू 44 इंटू क्या कर देंगे 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ये आपके आ गया 22,000 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया इतने RS, ये आपका आ गया इतने रुपीज, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना 22, ठीक है ना 1000, इतना रुपीज आंसर आपका टोटल कास्ट ऑफ कैनवस। तो इसमें क्या देखा इस क्वेश्चन में हमने कि ये इस टाइप में था, नीचे का पार्ट सिलेंड्रिकल था, ऊपर का पार्ट क्या था कोन था, इसकी स्लैंट हाइट भी दी हुई थी, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम होगी, इसकी क्या दे रहा था वो डायमीटर था D, इसका हाफ क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ये हाइट दी हुई थी किसकी सिलेंडर की, राइट, और इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ था कोन का, तो हमने क्या लिखा सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी एरिया टोटल सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ कोन, इसका क्या होता है 2πRH πRL, वैल्यू पुट कर दी वो आंसर निकाल दिया, राइट। देखते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस इसके।